क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैक्सिमम अलाउएबल शियर स्ट्रेस इन ए सेक्शन इज 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और बार में हमारा लग रहा है टेंसाइल फोर्स। शियर फोर्स थोड़ी लग रहा है, क्या लग रहा है? टेंसाइल फोर्स लग रहा है। हाँ, तो यहाँ अब टेंसाइल फोर्स मान लीजिए कि अगर आपका ये बार है और इस पे लग रहा है टेंसाइल फोर्स 5000 kg। क्लियर है ना? आप मुझे ये बताइए कि अगर 5000 टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो अगर आप लगाते हैं टाउ मैक्स इज इक्वल टू 3/2 टाउ एवरेज, तो वहां तो मुझे टाउ एवरेज में शियर फोर्स चाहिए। तो मैं शियर फोर्स क्या लिखेंगे? अगर इसका फेस 1 ले रहे हैं, अगर आप क्या ले रहे हैं? फेस 1, ये 10 है, 10 है, ये फेस 1 है, ठीक है ना? अगर आप बोल रहे हैं सर इसमें मोड़ सर्किल लगाइए, क्या बोल रहे हैं? तो मोड़ सर्किल लगाइए, तो बेटा ठीक है, ये प्रिंसिपल प्लेन है। इसका जो मोड़ सर्किल आएगा हमारा, वो कैसा आएगा? एक ओरिजिन से पास करेगा और ये 10 0 हो जाएगा। तो टाउ मैक्स हमारा क्या हो गया? इसका रेडियस हो गया, यही हुआ ना? तो टाउ मैक्स इसका रेडियस हुआ, तो बेटा टाउ मैक्स हमारा का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ, टाउ मैक्स का और इसका फोर्स, टेंसाइल फोर्स का, एरिया का। टाउ मैक्स हमारा रेडियस है, रेडियस इसका कितना है? 5 है। रेडियस कितना है हमारा? 5 है। रेडियस सही है ना बेटा? 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हाँ, रेडियस कितना है? अरे बेटा, ये तुम्हारा जब लग रहा है इसमें फोर्स, सॉरी 5000 kg है, सॉरी 5000 kg है, 5000 kg है, 10 नहीं है, 5000 kg है। तो 5000 kg है, तो इसको अपॉन ए कर देते हैं। ये किस में आ जाएगा? स्ट्रेस में आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5000 अपॉन ए। तो रेडियस क्या हो गया हमारा? 2500 अपॉन ए हो गया। तो अब आपका रेडियस जो है वो मैक्सिमम अलाउएबल शियर स्ट्रेस को शो कर रहा है। हाँ, तो मैक्सिमम अलाउएबल शियर स्ट्रेस कितना दिया हुआ है? 100 किलोग्राम है। तो एरिया आ गया 25, तो साइड क्या आ जाएगा? 5 यूनिट्स आ जाएगा। बोलिए, क्लियर है ना? कोई डाउट? अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आपका जो डाउट है, ये डाउट क्या बोलता है क्वेश्चन? ये बोलता है हमारा कि assumption made in the theory of simple bending that a plane section before bending remains plane after bending। मतलब कहने का कि आपका क्या है, ये आपका एक क्रॉस सेक्शन है, इसमें मोमेंट लग रहा है m। क्या लग रहा है बेटा? मोमेंट m। ये आपका परपेंडिकुलर टू आपका न्यूट्रल एक्सिस फाइबर क्या है हमारा? AB है। तो जब ये बेंड करेगा हमारा इस तरह से, तो हमारा ये वार्प होना चाहिए AB। लेकिन हम लोग इसको क्या मानते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। हम क्या मानते हैं कि न्यूट्रल, ये आपका फाइबर रिमेन्स स्ट्रेट। क्लियर है ना? जब रिमेन्स स्ट्रेट है, इसका मतलब एप्सिलॉन स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू y, वेयर y इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो इसका मतलब ये डायग्राम कैसा बनेगा? स्ट्रेन का लीनियर बनेगा। तो ये क्या बताएगा? स्ट्रेन डायग्राम कैसा है? लीनियर है। कैसा है? लीनियर है। क्लियर है? क्या? हाँ, वो भी लीनियर बनता है। कोई भी वाला क्यों करना है? बी बी ना, स्ट्रेस स्ट्रेस डायग्राम का उससे रिलेशन ही ना है। प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेंस प्लेन। प्लेन सेक्शन अगर रिमेंस प्लेन रह रहा है, हमारा जंक्शन है, तो वो स्ट्रेन से मतलब है, स्ट्रेस से मतलब नहीं है। उसमें अगर वार्प नहीं होगा तो स्ट्रेन से मतलब है, स्ट्रेस से नहीं मतलब है। जब आप बेंडिंग स्ट्रेस फार्मूला अगर आप कीजिएगा ना, ड्राइवेशन थ्योरी ऑफ फ्लेक्सर वाला,
तो वहां पहला रिजल्ट ही हमारा एप्सिलॉन इज इक्वल टू आता है प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है ना। और बेंडिंग स्ट्रेन नहीं होता, स्ट्रेन ही होता, स्ट्रेन इज नॉट ए टाइप ऑफ बेंडिंग, बेंडिंग स्ट्रेन बस स्ट्रेन होता। बेंडिंग स्ट्रेस नहीं नहीं, यहाँ बेंडिंग स्ट्रेस भी रहता तो फिर भी सही नहीं होता, स्ट्रेन लीनियर होता है। बेंडिंग स्ट्रेस भी कम नहीं, लीनियर भी होता तो नहीं होता, भी नहीं है। हर समय प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग किससे रिलेशन है, स्ट्रेन डायग्राम से। जब ड्राइवेशन करते हैं तो यही आता है हमारा। तो वो हमारा क्या है, वो हमारा बताता है कि वो शियर वहां हमारा क्या हो रहा है, उस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हमारा बेंड कर रहा है। वो थोड़ी बता रहा है कि हमारा कि वहां हमारा प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन है, स्ट्रेस से रिलेशन नहीं है।